सर मैं क्या बता पाऊँगा, उसकी मेहनत और लगन उसे वहाँ तक ले जा चुकी है और उसने एक ही ठानी है कि मैं हिंदुस्तान में अपना नाम कर सकूं, अपने माँ बाप का नाम कर सकूं। कभी टाइम था जब वो खेल का आता था, मैं गुस्से में छोड़ देती थी, मैं चल रहने दे, खेल का आया, ये घूम का आया है, मैं ऐसे वो नहीं करती। आने के बाद भी मेरे साथ बहुत काम करता था घर का। ये बता सकता है इसकी कि सब जूनियर से लेके और आज सीनियर तक, आज लीग तक और नेशनल तक जो है, इसे यही पता नहीं है कि कितने मेडल ला चुका है। तो चाचा आज कुछ किस खुशी में आप इन सभी लोगों को लड्डू वितरण कर रहे हैं, क्या बात है ये बताओ भैया। आप जो लड्डू खा रहे हैं, आप किस खुशी में लड्डू खा रहे हैं? ये हमारे भाई हैं, चाचा जी के लड़के हैं रजत मलिक, और उनका जो है इंडियन खो खो लीग में उनका सिलेक्शन हुआ है। जो बादशाह हैं सिंगर, बहुत ही फेमस सिंगर हैं, उन्होंने अपने टीम में उनको सेलेक्ट किया। तो हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे भाई का उसमें नंबर आ गया। बादशाह जैसे सिंगर ने हमारे भाई को सेलेक्ट किया है अपनी टीम में। नेशनल खो खो खिलाड़ी रजत मलिक कर रहा है बुलंदशहर को बुलंद। गांव सहित राज्यों में किसान पुत्र की वाहवाही, बेटा बुलंदी पर और परिवार की सादगी बनी पहचान। आइए हम आपकी पहचान कराते हैं रजत मलिक खो खो नेशनल प्लेयर की। जी हाँ, जिसे भारत में गाजियाबाद के नाम से जानते हैं, वह चमकता स्टार एक किसान परिवार से है और परिवार की पहचान भी अपनी सादगी के लिए आज भी विख्यात है। बुलंदशहर जनपद से 40 किलोमीटर दूर, तहसील शाना से करीब 4 किलोमीटर, गढ़ बुलंदशहर रोड पर गांव घनसूरपुर है, जो खिलाड़ी का वह गांव है जहां प्लेयर मलिक के लालन पालन से खेल कूद और शिक्षा की नींव पड़ी। गांव वाले आज इस मुकाम पर पहुंचने की कंठ मुक्त प्रशंसा कर फूले नहीं समाते। वहीं खिलाड़ी के माता पिता आज भी सड़क किनारे अपने खेत पर चाय, समोसे, मिठाई आदि व्यंजनों की दुकान में व्यस्त नजर आते हैं। राहगीर के पहुंचते व बेटे की बुलंदी की बात पूछे जाने पर बेटे की मेहनत को सभी के आशीर्वाद का श्रेय बता चाय, नाश्ता सहित लड्डुओं का भोज करा मुंह मीठा कराते हैं। रजत मलिक पुत्र सुनील कुमार मलिक उत्तर प्रदेश का 10 वर्ष पूर्व से प्रतिनिधित्व कर रहा है। स्टेट चैंपियनशिप में निरंतर गोल्ड मेडल टीम का प्रतिनिधित्व कर नेशनल, जूनियर, सीनियर नेशनल तथा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जैसी सभी प्रतियोगिता में प्रतिभा कर गोल्ड मेडल विजेता को इस बार प्रदेश में प्रतिभा का मौका मिल रहा है। रजत मलिक पुत्र सुनील कुमार मलिक उत्तर प्रदेश का 10 वर्ष पूर्व से प्रतिनिधित्व कर रहा है। स्टेट चैंपियनशिप में निरंतर गोल्ड मेडल टीम का प्रतिनिधित्व कर जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल तथा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जैसी सभी प्रतियोगिताओं में प्रतिभा कर गोल्ड मेडल विजेता को इस बार विदेश में प्रतिभा का मौका मिल रहा है। गांव पड़ोस क्षेत्र के छात्र, समाज सेवी, परिजन सभी खिलाड़ी को बड़ा पदक मिलने की चहुओर कामना कर रहे हैं। देखिए खिलाड़ी रजत मलिक के माता पिता के साथ उधम सिंह की एक मुलाकात। नेशनल खिलाड़ी रजत मलिक की हम बात कर रहे हैं। हम आपको अवगत कराएंगे रजत मलिक कहाँ के रहने वाले हैं, जिनको लोग खेल स्तर पर गाजियाबाद के नाम से जानते हैं, जबकि ये बुलंदशहर जनपद के शाना तहसील क्षेत्र का गांव पड़ता है घनसूरपुर। घनसूरपुर में हम आज उनके माता पिता के पास बैठे हुए हैं। हम सभी दर्शकों को बताएंगे कि उनके माता पिता किसान हैं, क्या करते हैं, उन्होंने अपने बच्चे को छोटी सी उम्र में कैसे पढ़ाया, कैसे आगे बढ़ाया, जो भारत में हमारा नाम रोशन कर रहा है। इंडिया लीग खो खो टीम में उसका सिलेक्शन होने वाला है राष्ट्रीय स्तर पर। तो बताइए, आप उसकी पापा जी हैं, आप ज़रा विस्तार से थोड़ा बताएंगे। सर मैं क्या बता पाऊँगा, उसकी मेहनत और लगन उसे वहाँ तक ले जा चुकी है और उसने एक ही ठानी है कि मैं हिंदुस्तान में अपना नाम कर सकूं, अपने माँ बाप का नाम कर सकूं। क्योंकि मेरी तो हैसियत नहीं थी, पर उसकी मम्मी ने मेरे साथ मेहनत करके उसे जो वहाँ तक पहुँचाया है। मम्मी जी से हम पूछेंगे, जो रजत मलिक हैं उनकी मम्मी जी से हम पूछेंगे कि उनका जो क्या श्रेय रहा है, बताएंगी अपना जाए। बहुत मेहनत करी है उसने, जोर से बोल, उसी हिसाब से बोलना, कड़क आवाज़। बहुत मेहनत करी है उसने खेल के लिए, उसकी मेहनत रंग लाई है।
रात दिन उसे बस खेल ही खेल दिखाई देता और तो कुछ नहीं दिखाई देता। कभी टाइम था जब वो खेल का आता था, मैं गुस्से में छोड़ देती थी, मैं चल रहने दे, खेल का आया, ये घूम का आया, ऐसे मैं ऐसे वो नहीं करती। आने के बाद भी मेरे साथ बहुत काम करता था घर का, जितना भी उसका काम हिस्से का पड़ा रहता था वो आने के बाद उसे पूरा करता था। अच्छा बताएंगे आप, इसने अभी तक जो है कितने मेडल प्राप्त किए करीब? देखो ये तो मैं गिनती नहीं बता सकता इसकी कि सब जूनियर से लेके और आज सीनियर तक, आज लीग तक और नेशनल तक जो है, इसे यही पता नहीं है कि कितने मेडल ला चुका है, मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन कोई भी फील्ड या कोई भी खेल ऐसा नहीं रहा जहाँ इसे मेडल ना मिला। इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आईं? कठिनाइयाँ तो देखो ऐसा है, मैं छोटा सा एक आदमी हूँ, छोटी सी दुकान चला रहा था किसान होते हुए, तो कठिनाइयाँ तो मेरे साथ सभी थी। एक बच्चे के लिए खर्चा भी देना है और उसकी खुशियाँ भी पूरी करनी है, तो मैंने कैसे करा, अपने को कुछ भी हराया, लेकिन उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं आती। आप किसान परिवार से हैं, आपके जो घनसूरपुर गांव हैं, इस गांव से कोई प्रतिभा इसके अलावा कोई निकल के गई है बाहर? देखो ये तो हमारे बुजुर्गों का ही बड़े बड़े हैं। इनके ताऊ जी थे वो DCM खिलाड़ी वॉलीबॉल के थे, भाई था वो तैराकी नेशनल खेल चुका है। उसी की प्रेरणा लेते हुए मैं भी अपने खेल में कबड्डी वगैरह में यहाँ बहुत अच्छा अपने क्षेत्र में खेला हूँ। उसी की प्रेरणा इसे जो है आज वहाँ तक ले गई। मेरी प्रेरणा मेरे यहाँ तक रह गई, लेकिन वो आज कहता है कि मैं हिंदुस्तान में अपने गाँव का नाम रोशन कर सकूँ या अपनी बिरादर का नाम रोशन कर सकूँ, अपने भारत का नाम रोशन कर सकूं, तो सभी उसी के लिए लक्ष्य बना हुआ है। माताजी से हम पूछेंगे कि माताजी आपके 3 बेटे हैं, आपको सबसे ज़्यादा लगाव किससे है? तीनों चाहिए मुझे तो। हर बेटे में अलग खूबियाँ हैं। हाँ, अलग तीनों बेटों का बराबर लेवल लेना मजाक नहीं है, लेकिन तीनों की खूबियाँ एक अलग खूबियाँ हैं। किसी में देखिए पापा जी बता रहे हैं, हम पापा जी से ही पूछ लेते हैं। माताजी के लिए तो तीनों ही बेटे बराबर हैं, लेकिन हम पापा जी से ही पूछेंगे। ऐसा है, बेटे 3 हैं मेरे, और अगर तीनों की खूबियाँ देखूं तो मुझे बराबर नीचा ऊंचा करने में भी बड़ी दिक्कत आती है। एक का लगन है कि पापा को कहीं से कहीं और ले जाऊंगा, तीसरा कहता है कि मैं सेवादारी में चाहे मुझे कुछ भी ना मिले लेकिन माँ बाप की सेवा मिली रहे। तो कौन से की सेवा को तोलूँ, तो मैं तो तीनों को ही बराबर लेके खड़ा हूँ और तीनों में मैं तो भेदभाव कर नहीं सक पा रहा हूँ।